हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 7th का न्यूट्रिशन एंड एनिमल का सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में जो मेरा लास्ट वीडियो गया है इससे पहले वाला, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, राइट? पल्प तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका आगे का पार्ट। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम हमें वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ। हमें अपने दांतों की देखभाल भाई कैसे करनी चाहिए। तो हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा मुंह है ना, मतलब हमारा जो मुंह का कैविटी है, मीन्स आ करो, आप देखो तो इसके अंदर क्या है कि कैविटीज़ जो हो जाती हैं उसके अंदर बहुत सारे हमारी माउथ कैविटी में है ना, जब आप मुंह खोलते हो तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत बैक्टीरिया। हम ये कह रहे हैं कि हाउ एवर दे आर नॉट जनरली हार्मफुल टू अस। ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। होता क्या है, व्हेन फूड आइटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, जब ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, लाइक उसमें स्टार्च हो या उसमें शुगर हो, आर लेफ्ट ऑन द टीथ, तो अगर वो दांतों में रह गया देन क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया मुंह के अंदर के होते हैं लिविंग इन द माउथ चेंज दीज फूड आइटम्स, ऐसे सब्सटेंसेस में चेंज कर देगा, मेकिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड्स। मतलब एक तरीके से क्या होगा, मेकिंग सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस बनाएगा जो हमारे हमको एसिड बन गया दांतों के ऊपर, राइट? ओवर टाइम क्या होगा, ये एसिड्स मेड बाय द बैक्टीरिया ईट अवे द टूथ एनामल। अब देखो, तुम्हारे दांतों के अंदर कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें यानी शुगर और स्टार्च वाली चीज़ें फंसी, मुंह के अंदर के बैक्टीरिया ने उसे एसिड में चेंज कर दिया। अब ये एसिड आपके दांत के इनेमल को ख़राब कर देगा। और प्रॉब्लम कहाँ आएगी फिर? इनेमल ख़राब होगा तो इससे कैविटीज़ यानी छेद हो जाएंगे आपके दांतों के अंदर, एंड दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। हम इसे ही कहते हैं भैया क्या है, हमारा दांत सड़ गया, टूथ डिके हो गया। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर आपने इसको ट्रीट सही से टाइम पर नहीं किया तो इन सीवियर केसेस की अगर हम बात करते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो दिस कुड रिजल्ट इन द टूथ लॉस। आपका पूरा का पूरा दांत भी लॉस हो सकता है। पूरा दांत मतलब आप समझ लो कि ख़त्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो देयर फॉर इसी वजह से हम कहते हैं कि व्हेन वी ईट फूड आइटम्स, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं ना, तो सच जैसे हमने चॉकलेट्स खाई, हमने शुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी ली या रेजन्स खा लिए और अदर स्टिकी कोई ड्राइड फ्रूट खा लिया, केक खा लिया, फ्रूट जूस पी लिया, ब्रेड ले लिया, तो वी मस्ट रिमेंबर, हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें ब्रश करना चाहिए एंड फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉस मीन्स लाइक सिल्क का धागा होता है ना, उससे अपने दांतों के बीच में जितना भी फंसा हुआ है उसको निकालना चाहिए। फ्लॉसिंग इन्वॉल्व होती है यूजिंग स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड। फ्लॉसिंग में क्या होता है भाई, एक स्ट्रॉन्ग सा धागा होता है। डेंटल फ्लॉस हम इससे करते हैं, क्लियर करते हैं फूड पार्टिकल्स को जो भी हमारे दांतों के बीच में एडजेसेंट दांत, मतलब एक दांत के दूसरे दांत के बीच में यहाँ पर जो फंसा हुआ होगा ना, उसको निकाला जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अब आ जाओ आगे। रोल ऑफ अवर टंग। अब हमारी भैया जीभ का क्या रोल होता है हमारे शरीर के अंदर? देखो, वंस द फूड इज च्यूड, जब एक बार आप अपने फूड को चबा लेते हो बाय द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स ने चबा दिया फूड को, द टंग क्या करती है, स्वेप्स च्वीट फूड टू दी बैक ऑफ द माउथ, तो पीछे की तरफ खींच लेती है। मतलब आपका खाना जो है आपके मुंह की तरफ, अंदर की तरफ जाने लग जाता है। किसकी मदद से होता है ये होता है आपकी टंग की मदद से, इस तरीके से पीछे जाने लगता है। एंड वेन, जब जो होता है, वेयर जहाँ मॉलिक्यूल जो मोलर्स हैं हमारे पीछे वाले, वो इसको ग्राइंड कर देते हैं अंटिल इट फिनिश्ड अप द मैश्ड अप द रेडी टू बी स्वेलोड। और जब तक ये पूरा बिल्कुल पिस नहीं जाते, इतना ऐसे नहीं हो जाते कि आप इसे स्वेलो कर पाओ, तब तक वो पीछे मोलर्स जो है वो अपना काम करते रहते हैं। मोलर्स जो है वो इसको अच्छे से मैश करते रहते हैं, पूरा पीसते जाते हैं। टंग क्या है भाई? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच रहती है बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से, एंड इज़ फ्री एट द फ्रंट। सामने से तो फ्री है, देखो आप अपनी टंग देखो, कहीं चिपकी हुई थोड़ी आगे से, लेकिन पीछे से चिपकी हुई है। लेकिन ये इट हेल्प्स अस, ये किस चीज़ में मदद करती है? मिक्सिंग करने में स्लाइवा को विद फूड, है ना, फूड के साथ स्लाइवा मिक्स हो जाता है ड्यूरिंग च्यूइंग, जब आप चबाते हो। एंड ऑल्सो हेल्प करती है अस टू टेस्ट फूड। हमारे को भाई टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी जीभ पे, तो हमें टेस्ट करने में भी मदद मिलती है। टंग हैज़ सेवरल रेज स्ट्रक्चर्स, बहुत उठे से स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी जीभ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं। अब ये क्या करती हैं, अलाउ करती हैं हमें एक्सपीरियंस करने में किसी भी चीज़ के टेस्ट को, कि भाई ये स्वीट टेस्ट है, इसका सॉल्टी टेस्ट है, इसका सार टेस्ट है, इसका बिटर टेस्ट है। टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक अप। जीभ की मदद से ही आप बात कर पाते हो। कोई आपकी जीभ पकड़ ले, सोचो, फिर आप बात ही नहीं कर सकते, राइट? द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। जो आगे का पार्ट होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, एंड कैन मूव अराउंड अलॉट, और आजू बाजू खूब आराम से मूव कर पाता है। वर्किंग विद द टीथ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, और दांतों के साथ मदद करता है जब जीभ, तो आप जो हैं अच्छे अच्छे वर्ड्स कुछ भी बोल पाते हो। चलो आगे देखते हैं। वो कहते हैं व्हाट इज़
डाइजेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में, इंसानों में डाइजेशन का क्या मतलब है? देखो, रिकॉल करो दैट द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जब हमने बात करी थी कि फूड जो है वो हम जब खाते हैं तो छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाता है, टूट जाता है, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, और फिर ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है हमारे बॉडी के द्वारा। इसी को तो डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट होता है हमारे मुंह से। जैसे ही आपने मुंह में खाना रखा ना, आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर क्या बता रखा है? टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, एंड च्यू इट, इसको चबाना है, इट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए चबाओ, विदाउट स्वेलोइंग इट। आपको उसको स्वेलो नहीं करना, आपको निगलना नहीं है, बस थोड़ा सा चबाइए उसको। ऑब्जर्व करो हाउ इट टेस्ट आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ च्यूइंग। आपने थोड़ी देर तक चबाया चबाया चबाया, और फिर देखो आपको कैसा टेस्ट लग रहा है। यू शुड टेस्ट अ स्लाइट स्वीटनेस, आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लग रहा है इन च्यूड ब्रेड में। वाई डू यू थिंक द ब्रेड स्टार्ट्स टू टेस्ट स्वीट? आपको मीठी मीठी क्यों लगने लगती है? आफ्टर च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद स्लाइवा, है ना, क्योंकि उसके अंदर स्लाइवा मिक्स हो जाता है और फिर वो दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। आगे देखो, डाइजेशन इन माउथ को पढ़ते हैं। डाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो मुंह में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। व्हेन टीथ जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, वो च्यू करते हैं, फूड को चबाते हैं, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। यहाँ से मैकेनिकल यानी चबाया जा रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन। अभी केमिकल बात की बात करेंगे। इस चबाने के प्रोसेस को हम बोलेंगे इट्स अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड। फिजिकली आप फूड को यहाँ पर तोड़ रहे हो, राइट? किस में तोड़ रहे हो भैया? सिंपलर पीसेज में तोड़ रहे हो। मैकेनिकल डाइजेशन प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स अ फूड पार्टिकल्स। अब ये क्या करते हैं? फूड पार्टिकल्स को प्रिपेयर करते हैं फॉर केमिकल डाइजेशन, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर जाके केमिकली डाइजेस्ट हो सके। जैसे केमिकल डाइजेशन अंदर पेट में होगा। अभी ये मुंह के अंदर जो हो रहा है, टूट रहा है, वो फिजिकल डाइजेशन है। अब जो अंदर पहुंच के होगा वो क्या होगा? केमिकल डाइजेशन होगा। केमिकल डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स। अब केमिकल जो डाइजेशन है उसमें जो पूरा फूड हमारा टूटता है वो मॉलिक्यूलर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंपोनेंट्स बन जाते हैं उसके, राइट? अब दिस चेंज अकर्स बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये क्यों होता है? डाइजेस्टिव जूसेस जो एक्शन करते हैं उसके कारण होता है। दैट आर सिक्रीटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अलग अलग जगह से हमारी बॉडी के अंदर, पेट में, इधर उधर से बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। वी हैव स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारी देखो मुंह के अंदर भी आते हैं। मुंह के अंदर क्या आता है? स्लाइवा वाली जो ग्लैंड्स होती है ना, वो आती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब जहाँ से आपकी लार निकलती है ना, जो जिसे आप बोलते हो मुंह में पानी आ गया, दिस इज़ व्हाट सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये माउथ में होती हैं, सिक्रीट करती हैं, रिलीज़ करती हैं स्लाइवा को। स्लाइवा कंटेन करता है डाइजेस्टिव जूसेस को। मतलब मुंह में जो स्लाइवा है ना, जब वो मिक्स होता है आपके खाने में ना, एक तरीके से डाइजेस्टिव जूस है वो मिक्स हो गया आपके खाने में। एंड द स्टार्च जो उसके प्रेजेंट होता है इन द फूड, उसे सिंपल शुगर में वो चेंज कर देता है। इट ऑल्सो सॉफ्टन्स द फूड, इसकी वजह से आपका फूड थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है, मेकिंग इट ईजियर टू स्वेलो, और आपको निगलने में भी आसान लगता है। अब आपको यहाँ पर कुछ बताया गया कि भैया आप ना इसको अपने आप टेस्ट कर लो। टेक, आपने कुकड राइस लेना है, ठीक है, इन अ कंटेनर। आपने एक बर्तन में कुकड राइस ले लिया, क्रश इट इन अ लिटिल बिट एंड मिक्स सम वाटर इन इट। उसको थोड़ा सा क्रश करो और थोड़ा सा उसमें पानी मिलाओ। नाउ ऐड करो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन, उसके अंदर मिला लो, तो यू विल फाइंड दैट द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ब्लैक। अब तुम देखो कि जो सॉल्यूशन है वो तो ब्लू ब्लैक हो गया कलर में। ये इंडिकेट करता है दैट द सॉल्यूशन हैज़ अ स्टार्च इन इट, सॉल्यूशन में स्टार्च है, एंड स्टार्च टर्न कर देता है ब्लू ब्लैक इन आयोडीन में, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है स्टार्च। अब सिमिलरली टेक करो सम च्यूड, आपने कुछ खाना चबा लिया, ठीक है। अब वो आपने क्या किया? एक कंटेनर में लिया, चबाने के बाद थोड़ा निकालिए मुँह से, उसको लीजिए एंड मेक अ सोल्यूशन विद वाटर, उसको पानी के साथ थोड़ा सोल्यूशन सा बना लीजिए, थोड़ा घोल सा बना लीजिए। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स, उसके अंदर आयोडीन की मिलाइए, ठीक है। यू विल फाइंड दैट सोल्यूशन डज नॉट चेंज कलर। अब आप देखोगे कि आपकी बार तो कलर ही नहीं बदला। ये इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन डज नॉट हैव स्टार्च, कि इसके अंदर स्टार्च नहीं है, बिकॉज जब आपने इसको चबाया था ना तो सलाइवा ने एक्ट किया इसमें ऑन द स्टार्च इन द राइस और ब्रेड, इट है ना, राइस एंड ब्रोक इट डाउन, इसको तोड़ दिया, तो अब इसके अंदर स्टार्च नहीं है। वी गेट द सेम रिजल्ट इफ़ वी कलेक्ट सलाइवा फ्रॉम अवर माउथ एंड ऐड टू कुकड राइस। हमें सेम रिजल्ट मिलेगा अगर हम सलाइवा अपने मुंह से निकालें और कुकड राइस में मिलाएं और फिर हम करें तो भी वो कलर चेंज नहीं करेगा। अब आगे आ जाओ भैया। वंस फूड इज च्यूड, अब आपने एक बार खाना चबा लिया ना, द टंग शेप्स इट इनटू अ बॉल, टंग उसको एक बॉल का शेप दे देती है खाने को, एंड टंग मूव्स द बॉल ऑफ च्यूड फूड इनटू बैक ऑफ द माउथ। मतलब एक तरीके से ऐसे इमेजिन करो, तुमने खाना चबाया चबाया चबाया, खाना चबाने के बाद वो पूरा खाना इकट्ठा होकर एक बॉल सा हो गया और पीछे की तरफ टंग ने उसे धकेला, जिससे कि आपके अंदर गले में जो फूड पाइप है ना वहाँ पर वो जा सके। द फूड इज देन स्वेलोड, फिर आप उस फूड को निकल लेते हो। स्वेलोड फूड जो है पीछे की तरफ जाता है,
माउथ में और इनटू थ्रॉट, गले में पहुंचता है। फिर एसोफेगस, ये जो आपकी फूड पाइप होती है ना, इसको ही बोलते हैं एसोफेगस। तो एसोफेगस में जाके ये चला जाता है, मतलब एक तरीके से। एसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, एक मसल्स की ट्यूब टाइप है जो कनेक्ट करती है आपके मुंह से लेकर और ये आपके स्टमक तक। यहाँ से, यहाँ आपका मुंह है तो यहाँ से एसोफेगस में यहाँ खाना गया और ये पेट में पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये फूड पाइप को ही बोलते हैं एसोफेगस। ये जो फूड पाइप है, ठीक है, ये मसल्स की बनी हुई होती है। फूड मूव्स डाउन द एसोफेगस, फूड नीचे की तरफ जाता है एसोफेगस से टू दी स्टमक बाय द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बार बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इसकी वॉल्स इस तरीके से होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। इस तरीके से ये नीचे पेट पर पहुंचेगा। अब पेट में पहुंच गया तो डाइजेशन इन द स्टमक कैसे होता है, ध्यान से पढ़ना। व्हेन च्यूड फूड, जब आपने चबाया फूड, रीचेस द एंड ऑफ द एसोफेगस, अब उसके एंड में पहुंच गया तो कहाँ पहुंचेगा? ये फूड पाइप से खाना कहाँ पहुंचा? पेट में पहुंचा। अब पेट में पहुंच के द स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग, अब फिर स्टमक में पहुंच जाएगा। तो स्टमक क्या है पूछा जाए तो स्टमक एक मस्कुलर बैग है जो इनलार्जमेंट, मतलब लाइक बैग है, लाइक इनलार्जमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे एक डाइजेस्टिव ट्रैक टाइप है ये। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं बात करूँ मेरे एलिमेंट्री कैनाल की तो माउथ हो गया हमारा, और हमारा एसोफेगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब मिला के एलिमेंट्री कैनाल बन रहा है। तो ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारा स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, अब इसको खाना मिलता है फूड पाइप से एट दी एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट दी अदर एंड, और स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरी तरफ से जाके खुल जाता है। अब देखो, मैकेनिकली मुंह ने चबाया था और केमिकली जो है पूरा डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मिलेंगे। सो बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक। अब पेट के अंदर क्या होगा? ये टूटेगा भी और चर्निंग वनिंग वनिंग सब होती रहेगी, और केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पर होगा, इसमें आके जूसेस मिक्स होंगे, ऐसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना। द वॉल्स ऑफ द स्टमक कंटेन्स मसल्स, अब पेट की जो ये दीवारें होती है ना, ये जो दीवारें दिख रही हैं आपको, वॉल्स होती है ना इसकी स्टमक की, ये मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक है, यहाँ मसल्स होती हैं। व्हेन दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ये मसल्स मतलब सिकुड़ती हैं, दे फिजिकली ब्रेक डाउन करती हैं स्वैलोड फूड को इनटू स्मॉलर पीसेस। तो फिर अगेन वहाँ पे टूटता है तो हमारा क्या हुआ? मैकेनिकल प्रोसेस हुआ। एज द मसल्स कंटिन्यू टू वर्क, मसल्स अपना काम करती रहती है ऑन द पीस ऑफ फूड पे, द पीसेज आर मिक्सड विद द डाइजेस्टिव जूसेस, और ये प्रोड्यूस होते हैं बाय दी स्टमक, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है? स्टमक से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो इसमें आके मिल जाते हैं खाने के अंदर, जो कि स्टमक की जो मसल्स हैं वहाँ से, मतलब एक तरीके से वॉल से निकले होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हमारी स्टमक में, ठीक है। वॉल से अभी बाद में आएगा। अभी स्टमक में कुछ जूसेस प्रोड्यूस हुए और वो खाने में मिल गए। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हाँ वही तो है, ठीक है, सही पढ़ा रही थी भैया। देखो, इनर लाइनिंग जो होती है, अंदर वाली ये जो लाइनिंग होती है ना, ये अंदर वाली लाइनिंग, ये अंदर की साइड जो होती है, ये ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है सिक्रीट करती है मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट के अंदर। द डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं बिगिन द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन फूड। अब यहाँ पर क्या करने लग जाते हैं? केमिकल डाइजेशन होता है ऑफ प्रोटीन का इन फूड। अब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा आप खाने के अंदर, और मेक्स द एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक एसिडिक, इससे पूरा खाना एसिडिक हो जाएगा जो आपके पेट में। अब देखो, एसिड डालोगे किसी चीज़ पे तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है यहाँ पर खाना भी। द स्टमक लाइनिंग सिक्रीट करती है यहाँ पे म्यूकस को, ठीक है। स्टमक की जो लाइनिंग है ना, बिल्कुल किनारे किनारे से वहाँ से म्यूकस निकलने लगता है, विच फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है स्टमक की लाइनिंग पे, जिससे कि एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे स्टमक को ख़राब नहीं करता। एसिडिक इन्वायरमेंट टू द स्टमक, तो इन बिटवीन एक लेयर बना दी म्यूकस से, ठीक है। पेट में क्या होता है? स्टमक लाइनिंग से क्या होगा? म्यूकस निकलेगा। म्यूकस की वजह से क्या होगा? जो पेट के अंदर आपका खाने में इतना एसिड मिक्स हो रहा है वो आपके पेट की वॉल को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। फूड स्टेज इन द स्टमक अबाउट 2 to 4 hours, 2-4 घंटे आपका खाना आपके पेट में रहता है, और ड्यूरिंग दिस टाइम जो मैकेनिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन है, चेंज द कंसिस्टेंसी ऑफ फूड, बिल्कुल उसको सेमी लिक्विड बना दिया जाएगा फूड को। अब द स्टमक जो मसल्स हैं नाउ मूव टू पुश स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द मटीरियल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो स्टमक की मसल्स हैं आप खाने को नीचे की तरफ धक्का देती हैं मटीरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मुंह से कहाँ गया? एसोफेगस में, यानी फूड पाइप में गया। वहाँ से अब कहाँ पहुँचा? स्टमक में पहुँचा। स्टमक से अब कहाँ पहुँचेगा? स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। चलो बच्चों पहुँच जाते हैं, अब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होगा?
It is called, small intestine is called the digestion in small intestine. It is called the small intestine because इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, small intestine क्यों कहते हैं? It has a narrow diameter. इसका diameter कम होता है, of only like 2.5 मीटर के आसपास का होता है. 2.5 मीटर याद रखना, 2.5 मीटर, राइट. The small intestine begins with U-shaped band. अब इसका स्टार्टिंग कैसे होती है? U शेप में ऐसे मुड़ी हुई होती है, U शेप में स्टार्टिंग में, ठीक है. अब ऑर्गन्स सच एज लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, यहाँ से सारे के सारे जूसेस जो हैं पोर करते हैं पेट के अंदर. मतलब गॉल ब्लैडर से भी आएगा, पैनक्रियाज से भी आएगा. ये सब के सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस फेंकेंगे. ऑर्गन्स सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज पोर करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को इनटू दिस एरिया. दिस एरिया मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में. मुंह से खाना फूड पाइप में गया, एसोफेगस में, फिर वो स्टमक में पहुंचा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा. यहाँ पर आके लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज सारे जूसेस फेंक रहे हैं इसके अंदर. क्लियर है? आगे चलो. पैनक्रियाज क्या है भाई? पैनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ऑर्गन. क्रीम कलर का ये ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर. लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द स्टमक, पेट के जस्ट नीचे की तरफ होता है. द डाइजेस्टिव जूसेस दैट द पैनक्रियाज सिक्रीट, वो डाइजेस्टिव जूसेस जो कि पैनक्रियाज से निकलता है, ब्रेक डाउन कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर फॉर्म्स में. अब लीवर की बात करो. लीवर क्या है भैया? लीवर इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है. बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो सिंपल नहीं है. तो कॉम्प्लेक्स सा ऑर्गन है दैट हैज़ मेनी फंक्शंस और बहुत सारे काम करता है. ये रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है. सिचुएटेड होता है ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन के पेट के सीधे हाथ की तरफ होता है. द लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस. तो बाइल जूस भी क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि खाने को ब्रेक डाउन करेगा. मतलब लीवर ने बाइल जूस छोड़ दिया. कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लीवर ने बाइल जूस बनाया और स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा. वो एक ऐसा केमिकल है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करेगा, हमारे फैट्स को. व्हेन द लीवर मेक्स बाइल, जब लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है तो इट इज़ स्टोर्ड, तो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में जाके. लीवर बाइल जूस बनाएगा, लीवर बाइल जूस बना के कहाँ? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा करेगा. गॉल ब्लैडर क्या है भैया? स्मॉल सा ऑर्गन है, छोटा सा. लोकेटेड होता है जस्ट अंडर द लीवर, लीवर के नीचे की तरफ होता है. लीवर कहाँ है? पेट के नीचे की तरफ है क्या. बाइल पासेस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू द बेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में यू शेप बेंट होता है. तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर से यहाँ पर ये जूस जो है इसके अंदर आएगा. लीवर से ये जूस गॉल ब्लैडर में गया, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ तो यू शेप बेंट में ये चला जाता है. ठीक है ना? आगे चलो. यहाँ से यहाँ पे क्या दे रखा है? डू यू नो में ये देखो. फ्रॉम द इसोफेगस अगर हम बात करते हैं, फूड पाइप. इसोफेगस मतलब फूड पाइप जो है आपका. इसोफेगस से फूड पासेस थ्रू अ सर्कुलर मसल जिसे हम कॉल कहते हैं स्पिंस्टर एंड इनटू द स्टमक. फिर वहाँ से स्टमक में पहुँचा. आगे क्या होता है फिर? द कंडीशन इसको हम बोलते हैं हार्ट बर्न बोलते हैं इसको. इज़ द रिजल्ट ऑफ सम स्टमक एसिडिक लीकिंग थ्रू द स्पेंस्टर बैक इनटू दी एसोफेगस. स्पेंस्टर होता है दबाने वाला यंत्र. तो ऐसे दब दब के खाना आपका नीचे की तरफ आपके स्टमक में पहुंच जाता है. ये चीज़ आपको बता रहे हैं. आगे आओ जाओ. मेन पॉइंट्स पे आते हैं हम अपने. आफ्टर द internal bent area. After the internal bent area the small intestine is seen as a highly coiled structure. एक तो बेंट एरिया हो गया, उसके बाद तो भैया ऐसे ऐसे बहुत ही ऐसे ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोकेटेड होता है बिलो द स्टमक. ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, जिसे हम आहार नली बोलते हैं ना. सबसे बड़ा पार्ट अगर मैं बोलूँ एलिमेंट्री कैनाल का क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है. व्हेन ओपनड आउट, जब इसे खोलते तो इट इज़ नियरली 7 मीटर लंबी ये होती है. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करती है. अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो भी कुछ जूसेस को प्रोड्यूस करेंगी विच नाउ कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. और फिर वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. इसका मतलब ये है कि दैट फ्रॉम द फूड वी इंजेस्ट, हमने जो खाना खाया, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर शुगर. तो हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाए थे वो सिंपल शुगर में जैसे कि ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं. फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं. कौन किस में बदल जाता है? याद करके जाना अच्छे से. सो द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो सारा का सारा डाइजेशन हो जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में. द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ कंटिन्यूज टू मूव अहेड. अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी आगे जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है? वो आगे चला जाता है. समटाइम्स क्या होता है? द डायफ्राग्राम, अ शीट ऑफ मसल्स है ये डायफ्राग्राम बिलो द लंग्स, मूव्स विद अ जर्क. वो थोड़ा सा जर्क के साथ झटका लगता है कि थोड़ा मूव करती है. विच कॉजेज एयर टू एंटर वेरी फास्ट. हवा अंदर बहुत तेज़ी से पहुंचने लग जाती है जिसकी वजह से तो द एयर रशिंग इन द कॉज फ्लैप ऑफ द टॉप ऑफ अवर विंडो
विंड पाइप जो हमारी सांस लेने का है वहाँ पे वो फ्लैप थोड़ा सा इधर उधर होगा टू शट ब्रीफली, इसकी वजह से हमें हिचकी आने लग जाती है। आपने खाया शीट ऑफ मसल्स जो है, क्या कहते हैं समटाइम्स डायफ्राम जो है, शीट डायफ्राम क्या है वो बता रहे, एक शीट ऑफ मसल्स हैं जो हमारे लंग्स के नीचे होती है, मूव्स डाउन विद अ जर्क, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ जाती है एक झटके के साथ, व्हेन कॉजेज एयर टू एंटर वेरी फास्ट, जब हवा अंदर बहुत तेज़ी से जाए इसकी वजह से हमें हिचकी आने लग जाती है। तो जो फ्लैप है ना, वो उसका जो ढक्कन है, ठीक है, वो थोड़ा गड़बड़ाता है, इस वजह से मोस्ट हिकअप्स लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स, जनरली तो पता है हिकअप्स ओनली फ्यू मिनट्स के लिए आती हैं। एनीथिंग दैट रिलैक्सेस द डायफ्राम, अब जैसे ही आपने अपने डायफ्राम को रिलैक्स किया यूजुअली स्टॉप हो जाएगी हिकअप्स भी थोड़ी देर में। आगे आ जाओ भाई यहाँ पे, द न्यूट्रिएंट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन आर नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड। अब आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब पहुँचा सारा खाना हिसाब किताब, वहाँ पे जूसेस निकले और पूरा डाइजेशन समाप्त हुआ। अब जो बचा कुछ है बच्चों, यहाँ तो न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स बॉडी के। अब जो बचा कुचा पहुँचेगा वो पहुँचेगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस, अभी ह्यूमंस में एब्जॉर्प्शन क्या है, यहाँ पर देखो एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस, इसको पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो गए फाइनली। अब एंड प्रोडक्ट जो बचता है खाने का, ठीक है, एंड प्रोडक्ट कुछ तो बचेगा, जूसेस तो एब्जॉर्ब हो गए, तो जो एंड प्रोडक्ट बच रहा है ऑफ डाइजेशन, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, या ग्लाइकोस्ट्रॉल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये होता है मिक्स विद वाटर, पानी के साथ मिक्स होते हैं सॉल्ट के साथ टू फॉर्म अ न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन बना देते हैं एंड मूव स्लोली थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रेंट्स, तो थोड़ा आगे आगे जाने लग जाते हैं। एज द डाइजेस्टेड फूड मूव्स, अब डाइजेस्टेड फूड जैसे ही मूव करता है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट पासिस ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे विलाई कहते हैं, वो इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है सारा एब्जॉर्प्शन, उसकी वॉल्स पर मतलब वॉल्स पे विलाई नाम की इस तरह की ऐसे 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 कांटे से निकले होते हैं, सब एब्जॉर्ब करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विलाई जो होती हैं वो इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स नाउ मूव इनटू द ब्लड, अब जैसे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स बन गए वो, अब ये हमारे ब्लड में मिल जाएंगे, हमारे ब्लड वेसल्स में मिल जाएंगे, है ना, ऑफ द विलाई, अब एंटर कर जाते हैं बॉडी से, बॉडी ब्लड स्ट्रीम में, खून में मिल जाएगा फिर यहाँ से सारा न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन स्टेज इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर 2 और 3 आवर्स। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ 2-3 घंटे के लिए रहता है, लॉन्ग इनफ है फॉर अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए, काफ़ी टाइम है ये, इससे पूरा प्रोसेस जो है हमारा डाइजेशन का कंप्लीट होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है मूव कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। तुमने क्या समझा यहाँ तक, तुमने ये समझा तुमने मुंह में खाना रखा, वो खाना फूड पाइप में पहुंचा, एसोफेगस बोलते हैं, फिर वो स्टमक में गया, स्टमक में कुछ जूसेस उसमें मिक्स हुए, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि वहाँ पे अलग अलग जगह से कुछ जूसेस आए, लाइक लीवर से, पेनक्रियास से, ठीक है, अब यहाँ से जूसेस उसमें मिक्स हुए, अब सारे खाना घोल बन गया। अब ये घोल जो है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उसमें विलाई निकले होते हैं, वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया सारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन सारा एब्जॉर्ब हो गया, अब जो हार्ड पोर्शन बच रहा है ना सेमी सॉलिड टाइप, वो पहुँच जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, सेमी सॉलिड टाइप। लार्ज इंटेस्टाइन भी सारा पानी सोखेगी। अभी देखना व्हाट इज एसिमिलेशन इन ह्यूमंस। अब एसिमिलेशन क्या होता है ह्यूमंस में, द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड, यानी वो प्रोसेस जिसमें कि आपके जितने भी एब्जॉर्ब आपने न्यूट्रिएंट्स किए हैं ना वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर ले फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन, है ना। यहाँ पे पूरी बॉडी जो है उसको पूरा यूज़ कर लेगी। द एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, अब आपने जितना भी खाना है आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, अब वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। जब आप ऐसे सांस लोगे तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, आपने खाना एब्जॉर्ब हो गया, वो सेल में पहुँच गया, अब यहाँ पर रिलीज होगी एनर्जी। द अमीनो एसिड हेल्प करते हैं इन ग्रोथ एंड रिपेयर में, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल आर स्टोर्ड एंड यूज्ड एज एनर्जी रिजर्व्स, मतलब इस तरीके से ये एनर्जी हमारे बचा के रखने के काम आते हैं। मतलब जब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, खाना नहीं खाया, तो एनर्जी रिजर्व से आप एनर्जी ले सकते, कोई व्रत नहीं रखते तुम, तो फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल ये स्टोर्ड होते हैं एंड यूज्ड एज एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है, एनर्जी रिजर्व्स का काम करते हैं। आगे चलो, व्हाट इज़ एजेशन इन ह्यूमंस। अब एजेशन क्या होता है भैया, ये भी पढ़ लो। फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा खाना सारा तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल पास हो जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन एक मस्कुलर ट्यूब टाइप है और उसको हम बोलते हैं कॉलन, मसल्स की ट्यूब है, इसको कॉलन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मच वाइडर, काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन से इसको कंपेयर करते हैं तो उसके मुकाबले चौड़ी सी होती है थोड़ी।
आगे देखो, द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो वॉल होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो एब्जॉर्ब कर लेती है पूरा बचा कुचा पानी और सॉल्ट्स, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपका पहुंचा है। मतलब मुंह से कहाँ गया, मुंह से गया फूड पाइप में, फूड पाइप से गया स्टमक में, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा पहुंच रहा है, अनडाइजेस्टेड जो बचा हुआ है, क्योंकि डाइजेस्टेड तो उसकी वॉल ने सोख लिया था स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है ना। द मोर सॉलिड मटेरियल रिमेन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, अब मोर सॉलिड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रह जाता है। कॉलन ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कॉलन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आफ्टर 18 to 24 आवर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, खाने रहने के बाद, इनडाइजेस्टेड मटेरियल नाउ, जिसे हम बोलते हैं फेसेस लाइक पॉटी, रीचेस द लास्ट पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। फिर रेक्टम से ये बाहर निकलेगा। अभी देखना, रेक्टम में पहुंचने के बाद फिर एलिमिनेट होने का प्रोसेस होगा, जो कि एनस से होता है। एनस मीन्स होल, जहाँ से पॉटी बाहर आती है। वेयर इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से निकलता है थ्रू एनस, ठीक है, समझ गया। एनस मतलब वो होल, रेक्टम होल से पहले वाला पोर्शन जो है हमारा। It takes between 24 to 33 hours for the food you eat to travel through the entire alimentary canal। भाई 24 से 33 घंटे लग जाते हैं ये पूरा फूड जो तुमने खाया था ना, इसको बाहर करने में, अनडाइजेस्टेड जो भी इसका पोर्शन रहा होगा। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अब भैया ग्रास ईटिंग एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या है, इसको भी पढ़ लो। इफ़ यू ऑब्ज़र्व, अगर तुम ऑब्ज़र्व करते हो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को, जैसे कि मतलब गाय हो गई, या अगर हम बात करते हैं गाय है, भैंस है, ये लोग, तो हम पाते हैं, तो यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट ये लोग कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं अपने खाने को, एज इट्स जॉज आर कंटिन्यूसली मूविंग, हर वक्त इनका मुंह चलता रहेगा, चबाते रहेंगे साइड वेज, एज इफ वो ग्राइंड कर रहे हो समथिंग। तो दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कट, इसको बोलते हैं च्यूइंग द कट। कट क्या होता है, कट इज़ अ लंप ऑफ सेमी डाइजेस्टेड फूड। मतलब क्या करते हैं ये लोग, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये सारा का सारा घास वास जो भी इनको खाने के लिए मिल रहा है, इन्होंने सारा मुंह में रखा, पेट में लेके, फिर उसको बार बार मुंह में लेकर आते हैं और फिर उसको चबाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द कट। कट इज़ अ लंप ऑफ सेमी डाइजेस्टेड फूड, सेमी डाइजेस्टेड है ना, जब अंदर गया तो फिर डाइजेस्ट पूरा तो हुआ नहीं, सेमी डाइजेस्टेड फूड को चबाते हैं ये रिटर्न हो जाता है फ्रॉम द एनिमल्स स्टमक टू माउथ, पेट में पहले रख दिया, फिर उससे मुंह में लिया है और उसको चबाते रहते हैं फॉर सेकेंड टाइम। ब्रिंगिंग अप द कड इनटू द माउथ इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं भैया, मुंह से वापस ले आएंगे, इसको बोलते हैं रिग्रेजाइटेशन, जिटेशन, हाँ ठीक है, रिग्रेजाइटेशन। अब इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब इस प्रोसेस में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द स्वैलोड फूड बैक। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि चबाया हुआ खाना वापस से माउथ में आ जाए, मतलब आपने क्या किया, आपने एक बार खाया, पेट में चला गया, पेट से फिर वापस मुंह में लिया है, अब हमने उसको दोबारा जब रुमिनेशन कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस रुमिनेशन कहलाता है। हार्बीवोर्स एनिमल्स ये ब्रिंग कर सकते हैं वापस से स्वैलोड फूड को बैक इनटू देयर माउथ टू च्यू इट अगेन, इसको बोलते हैं रूमिनेंट्स। जो जानवर ऐसे होते हैं ना जो ये सब कर पाते हैं, उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं, जैसे कि भाई गाय को, बफलो को, गोट को, शीप को, इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। ये उनके एग्जांपल्स हैं। आगे आ जाते हैं। रूमिनेंट्स जो हैं क्या करते हैं, फीड ऑन है प्लांट्स पे दैट कैन नॉट ईजिली डाइजेस्ट अ कार्बोहाइड्रेट, जिससे सेल्यूलोज बोलते हैं। तो रूमिनेंट्स जो होते हैं फीड कर लेते हैं प्लांट्स को, बट कैन नॉट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब वो सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते, विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सच एज ग्रास हो गया। सो रूमिनेंट्स जो हैं वो रूमिनेशन हेल्प दीज एनिमल्स मैकेनिकली डाइजेस्ट करना, इस सेल्यूलोज को मदद करते हैं। रूमिनेशन जो है जिस तरीके से वापस से अपने मुंह में लाते हैं फिर दोबारा चबाते हैं, तो इससे सेल्यूलोज को रिपीटेड च्यूइंग में डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। व्हेन रूमिनेंट्स जो हैं वो ग्रेस करते हैं, घास खाना, दे क्विकली सॉलो कर लेते हैं एज मच एज प्लांट्स मटेरियल इनको मिलता है, तो दे वांट विदाउट मच च्यूइंग, उसको वो मतलब बस रख लेते हैं मुंह में और फिर अब ज़्यादा तो चबाते नहीं, थोड़ा सा चबाते हैं, पेट में रख लेते हैं। द मेथड ऑफ डाइजेशन फूड, digesting food in plant eating animals makes this digestive system differ from that of the other animals। अब रूमिनेंट्स का, जैसे गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना एक तरीके से ये बाकी एनिमल से काफ़ी अलग ही हो जाता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रूमिनेंट सच एज अ काउ टू अंडरस्टैंड। जैसे गाय से हम समझने की कोशिश करेंगे। इंजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अब कैसे ये खाना को खाते हैं। फूड इज़ इंजेस्टेड, मुंह में रखा जाता है, मेनली विद द हेल्प ऑफ द टंग एंड अ सेट ऑफ इंसीजर्स, जो इनके दांतों में होते हैं, लोअर जॉ में फोर्सफुली वो पुल कर लेते हैं प्लांट्स वगैरह को, और सच दैट ग्रास जो भी उनको ग्राउंड से मिलती है तो उसको मुंह में रख लेते हैं। जो अपर जो होता है ना गाय का, डज नॉट हैव टीथ, उसमें दांत नहीं होते, बट हैज़ हार्ड एंड गम, बहुत हार्ड उसके जबड़ा टाइप होता है, गम टाइप होता है, ठीक है। काउज डू नॉट थ्रू आउटली च्यू देयर फूड, गाय पूरा फूड नहीं चबाती है, दे फर्स्ट इंजेस्ट, पूरा मुंह में रख लेती है। इन ऑर्डर टू मिक्सेज द अमाउंट ऑफ फूड दे आर एबल टू कंज्यूम
इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब जितना उनको फूड खाने के लिए चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एकदम से फटाफट ये मुंह में रख लेते हैं, इनको है। तो व्हेन द काउ च्यूज इट्स कड, अब कड क्या है, वो जो मुंह में रखा इन्होंने पेट में चला गया, पेट से फिर वापस मुंह में आ गया, दिस इज कॉल्ड कड, राइट। तो वो अपने कड को चबाते रहते हैं। सम ऑफ द लार्जर फूड पार्टिकल्स को आर रिग्रेटेड और फिर च्यूड अगेन, फिर वो मुंह में आ जाता है, फिर वो उसको फिर चबाते रहते हैं, रीस्वेलो कर लेते हैं अब इसको। दिस रुमिनेशन मोस्टली अकर्स होता है व्हेन द काउ इज़ नॉट एक्टिवली ईटिंग, ये तब ज़्यादा होता है, मोस्टली होता है जब काउ जो है बहुत एक्टिवली ईटिंग नहीं कर रही हो। अब आइए आगे, मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है, बिगिनस इन दी माउथ। मैकेनिकल डाइजेशन जो है मुंह से शुरू हो जाता है, विच च्यूइंग इन द ऑर्डर टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज। अब ये चबाने लग जाते हैं तो पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है प्लांट का, जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है। दिस इनेबल्स डाइजेस्टिव जूसेस टू हैव ईजियर एक्सेस टू द फूड। तो इससे क्या होता है, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस निकल रहे हैं उनको आसान हो जाता है अंदर लेना डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से। दिस इनेबल्स डाइजेस्टिव जूसेस टू हैव ईजियर एक्सेस टू फूड। अब डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं स्लाइवा में वो मिक्स हो जाते हैं हमारे खाने के साथ, जैसे हमारे खाने में होते हैं, बिफोर इट पासिस टू दी एसोफेगस, मतलब इनके मुंह में गया, डाइजेस्टिव जूसेस निकले, फिर ये फूड पाइप में गया। दिस इज कॉल्ड फूड पाइप बेसिकली, द ट्यूब दैट लीड्स टू दी स्टमक चैम्बर। और ये वही ट्यूब है जो स्टमक तक पहुंचती है। आगे देखो, डाइजेशन इज ग्रास ईटिंग एनिमल्स, फ्रॉम द एसोफेगस द फूड पासिस इनटू द स्टमक। जैसे हमारे में होता है भाई, मुंह से फिर कहाँ गया, फूड पाइप में खाना गया, फिर स्टमक में पहुंचा। द स्टमक ऑफ द रूमिनेंट्स आर 4 चैम्बर। अब इसके जो हैं 4 चैम्बर होते हैं, द र्यूमन, द रेटिकुलम, द ओमिनस ओमिसम एंड एबोमोसम, एबोमोसम, ठीक है, एबोमोसम। तो ये अलग अलग हो गए, चारों नाम याद करके जाना। इंजेस्टेड फूड जो होता है फर्स्ट एंटर करता है र्यूमन में। र्यूमन 4 चैम्बर है तो पहले वाले चैम्बर में पहुंचेगा, पहले र्यूमन में पहुंचेगा। द मटेरियल फ्रॉम द र्यूमन कॉल्ड, जिसे हम कड बोलते हैं क्योंकि इसने डायरेक्ट चबा के अपने पेट में ले गई, तो इसको हम बोलेंगे कड, इज रेगुलेटेड थ्रू द रेटिकुलम। अब ये रेगुलेटेड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकली डाइजेस्टेड मटेरियल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन ट्रेवल बैक करते हैं तो द रेस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक में, बाकी जाके आगे पहुंचते हैं अब ये फॉर फर्दर डाइजेशन के लिए। अब रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू द स्फेयर ओमिसम, वहाँ तक पहुँचता है शॉर्ट टनल के द्वारा यहाँ से खाना। अब रेटिकुलम जो है मिक्सेस एंड स्टेयर्स द मटीरियल, वहाँ पे खाना ऐसे 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 चर्निंग एक तरीके से घूमता है, स्टेयर करता है मटीरियल ना, ऑल्सो प्रोवाइड करता है एडिशनल एरिया फॉर फर्मेंटेशन के लिए। इन द ओमिसम क्या होता है, पार्टिकल साइज ऑफ द सेमी डाइजेस्टेड फूड इज रिड्यूस, और छोटा पार्टिकल साइज हो जाता है यहाँ पे ओमिसम में, ठीक है। एंड ईजिली एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बिफोर मतलब बाकी एक्सेस पानी यहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर ये एबोमिसम में पहुँचता है। फोर्थ कंपार्टमेंट एबोसम इज़ अ ट्रू स्टमक। अब ये इनका ट्रू स्टमक होता है। देयर क्या होता है, दिस इज़ वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड। अब यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा चौथे चैम्बर से, है ना, डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे एंड प्रोटीन जो है वो सब ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे। वेरी सिमिलर टू डाइजेशन इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन, बहुत यहाँ पर चौथे चैम्बर पे जो हो रहा है वो वैसे ही हो रहा है जैसे कि हमारे ह्यूमंस में होता है कि प्रोटीन जो है वो वहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं। फ्रॉम द एबोमिसम द सेमी डाइजेस्टेड मटीरियल एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करती हूँ तो डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन एज वेल एज बाइल फ्रॉम द लीवर से हमने पढ़ा था बाइल जूसेस निकलते हैं। फर्दर ये सब क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं प्लांट मैटर को। अब प्रोटीन सच एज शुगर है, फैट्स हैं, ये यहाँ डाइजेस्ट होते हैं एंड सेंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर खून में हमारे पूरा न्यूट्रिशन पहुंचा दिया जाता है। इसे बोलते हैं यूज्ड बाय सेल, और हमारा सेल जो है बॉडी का जो जानवर का सेल होता है वो इसको यूज़ कर लेता है जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं। जस्ट लाइक इन ह्यूमन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जैसे इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने विलाय बताया था छोटे छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे इनमें भी होते हैं और हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस मतलब सिकुड़ना ऑफ द इंटेस्टाइन मिक्स करता है डाइजेस्टेड फूड को एंड मूव इट अलोंग द ट्रैक, और आगे ट्रैक में आगे बढ़ा देता है खाने को, ठीक है। एनी अनडाइजेस्टेड मटेरियल दैट रिमेन्स इज पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने तक हो गए, जो बचा कुचा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ पे भी यही होता है। एडिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, अब बाहर निकलेगा। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वेयर एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर सोख लिया जाता है। वाटर मस्ट बी रीएब्जॉर्ब्ड आफ्टर डाइजेशन, वाटर को रीएब्जॉर्ब होना होता है डाइजेशन के बाद इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी ऑफ द रूमिनेंट हाइड्रेटेड। पानी तो पूरा सोखना है खाने में जितना भी है ना, हाइड्रेटेड रखने के लिए रूमिनेंट्स को, इन जानवरों को। एनी प्लांट मटेरियल दैट रिमेन इज एक्सक्रीटेड एज काउडंग, और फिर जितना भी बचा कुचा पार्ट है वो काउडंग यानी गाय के गोबर के रूप में निकल जाता है
1 से 3 दिन लग जाते हैं फूड को कम्प्लीटली पास होने में पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक से। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हर एक का अलग अलग है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो सिंस इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 1 सेल, ये परफॉर्म करते हैं पूरा प्रोसेस। ये यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ प्राणी। अब एक सेल से जो बना हुआ है जैसे कि अमीबा हो गया, तो ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी इतना छोटा है कि आप इसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। ये पॉन्ड वाटर में पाया जाता है अमीबा। इट डज़ नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, एक पानी की बूंदी जैसा समझ लो, इसकी कोई शेप नहीं है, कॉन्स्टेंटली अपनी शेप को चेंज करता रहता है एज इट मूव अबाउट इन द पॉन्ड वाटर, राइट। आगे देखते हैं। एंड अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा की सेल मेम्ब्रेन यानी कि बाहर का एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ये अमीबा का सेल है मान लो, तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, राउंडेड डेंस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ से उसका न्यूक्लियस हो गया, एंड मैनी स्मॉल वॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे करके ऐसे छोटे छोटे और भी वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, एंड इट्स साइटोप्लाज्म, मतलब इसमें अंदर लिक्विड पड़ा होता है, आगे क्लासेस में तुम लोग पढ़ोगे। लेट अस लुक एट द न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये पढ़ लो आप। अनलाइक ह्यूमंस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जैसे भाई ह्यूमन में होता है या प्लांट ईटिंग एनिमल्स में होता है, अमीबा का पास नहीं है कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन न्यूट्रिशन के लिए। फिर भी अमीबा जो है लाइक अदर एटोट्रॉपिक एनिमल 5 स्टेप में इसके न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस चलता है, जैसे कि इंजेक्शन, मतलब ये खाना खाता है, कैसे खाता है ये समझो। अमीबा इंजेस्ट कर लेता है खाने को, अपने मुंह में रखता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा क्या क्या होता है, खाना यहाँ देखा इसने, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा ने क्या किया, फॉल्स हाथ अपने आगे बढ़ाए, खाने को लिया और अंदर खींच लिया, ऐसे होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स सूडोपोडिया अराउंड इट एंड फूड वॉलिक्यूल्स एंड टेक फूड कर लेता है इनसाइड द सेल, ठीक है, अंदर पहुंचा लिया। अब यहाँ पर खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, अमीबा यूज़ करता है डाइजेस्टिव जूसेस को और ब्रेक डाउन कर लेता है इस लार्ज मॉलिक्यूल्स को सिंपल वन में। हमेशा याद रखना, हम खाने को खाते हैं कॉम्प्लेक्स तरीके से, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उसमें, फिर वो बॉडी के अंदर मिक्स होता है और सिंपल कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होता है खाना। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद एब्जॉर्ब होता है खाना, तो जो सेल साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म वो एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को एंड मॉलिक्यूल्स को, एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है वो रह जाता है, ऐसे लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है फूड वैक्यूल में। एक्सेस फूड जो है इफ़ एनी, तो वो सेल में स्टोर हो जाएगा, जैसे हमारा फैट की तरह बढ़ जाता है, एक्सेस फूड होता है जो हमारा। एसिमिलेशन देखो, एसिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्ब होना, जो द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी। एसिमिलेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, जो आपने खाना खाया, न्यूट्रिशन जो भी एब्जॉर्ब हुए, अब उससे एनर्जी जो मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, सच एज रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन विद इन द सेल इन अमीबा, ये होता है। फिर इजेशन, मतलब एक तरीके से फिर आपका खाना जो भी अमीबा का अनवांटेड फूड है वो बाहर निकल जाता है, अनवांटेड मटीरियल दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द फूड वैक्यूल इज एक्सपेल्ड, वो बाहर निकाल दिया जाता है व्हेन द फूड वैक्यूल कम्स नियर द सेल सरफेस, ठीक है, एंड बर्स्ट ओपन खुल जाते हैं और फिर यहाँ से गंदा खाना बाहर निकल जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, चैप्टर होता है हमारे यहाँ पे फिनिश। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।